हेलो स्टूडेंट्स, मैं धूप सिंह सर फ्रॉम सचदेवा क्लासेस से एक चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर्स। इसमें एक दो टॉपिक हम कर चुके हैं थ्योरी से रिलेटेड, एक टॉपिक आपका थ्योरी से रिलेटेड है और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल की बैलेंस शीट भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं इस बात को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या होती है तो इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। द कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स, जितने शेयर एक कंपनी इश्यू करती है मार्केट में और उसके बदले में जो पैसा कंपनी के पास आता है शेयर इशू करने से, उसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, क्या है, मान लो 1,00,000 शेयर कंपनी ने इशू की है और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू जितनी हुई है। कंपनी के पास कितना पैसा कलेक्ट हुआ? 10 लाख रुपीस। तो ये कंपनी की शेयर कैपिटल है। जितने शेयर एक कंपनी मार्केट में शेयर होल्डर को इश्यू करती है और बदले में जो पैसा एक कंपनी प्राप्त करती है उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। तो डेफिनेशन इसकी ऐसे लिखोगे आप पेपर में, सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। तो कैसे लिखोगे? द कैपिटल रेज्ड बाय ए कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स इशू करके एक कंपनी जो पैसा पब्लिक से शेयर होल्डर से रिसीव करती है उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। अगला क्वेश्चन हम ये करेंगे, द काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की हो सकती है? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा पेपर में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, व्हाट आर इट्स टाइप्स, कितने टाइप्स की होती है? तो इसमें मैंने मेंशन किया है सबसे पहले अथॉराइज कैपिटल। ठीक है, जितने टाइप्स की होगी उसमें फर्स्ट है अथॉराइज कैपिटल, उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं और नॉमिनल कैपिटल भी उसको बोलते हैं। जैसे कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में 1,00,000 के शेयर इशू करने की अथॉरिटी ली है जिसकी फेस वैल्यू मान लो 10 रुपए। ठीक है, एक कंपनी का होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसको AOA बोलते हैं। ठीक है, जितने की एक कंपनी शेयर कैपिटल इशू करने की अथॉरिटी लेती है उसको अथॉराइज कैपिटल बोलते हैं। या यूं कहें कि कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एक कंपनी जितनी शेयर कैपिटल को रजिस्टर्ड करवाती है AOA में उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। तो मतलब जितनी कैपिटल की अथॉरिटी एक कंपनी इशू करने की स्टार्टिंग में मिलती है कंपनी को, या जो कैपिटल रजिस्टर्ड हो जाती है कंपनी की भी इतनी इशू करेगी, तो उसको क्या बोलते हैं? अथॉराइज कैपिटल। ठीक है, ये है डियर स्टूडेंट आपकी बैलेंस शीट। कई स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज भी आए भी बैलेंस शीट का परफॉर्मा आप कब करवाओगे। तो इस क्लास में बैलेंस शीट का परफॉर्मा मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, साथ साथ इसके हम यहां नोट करते चले जाएंगे। तो ये है आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आप ऐसे डिस्कस करोगे, सबसे पहले लिखेंगे पार्टिकुलर्स या नोट नंबर लिख लेना, अमाउंट ऑफ करंट ईयर, अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, यहां अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं नोट नंबर क्या होते हैं, इस बात को डिस्कस करेंगे। मान लो ये बड़ी हेडिंग में आप लिख देना इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, और ये शेयर होल्डर फंड है। सबसे पहला जो हेड है वो किसका है? शेयर होल्डर फंड का है। और शेयर होल्डर में आगे सब हेड चलेगा वो शेयर कैपिटल का है। किसका है? शेयर कैपिटल का। तो ये आपकी लायबिलिटी साइड रहेगी, जैसे ये कंप्लीट होगी उसके नीचे हम एसेट साइड को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट धीरे धीरे हम इस बात को सॉल्व करते हैं।
अब आ जाते हैं, मान लो एक कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू करने की अथॉरिटी ली है, ठीक है। तो ये जो नोट्स हैं आपके वो ऐसे बनाओगे आप, ये जो नोट्स है वो नोट एक को ऐसे कंप्लीट करोगे। भी वर्किंग नोट जो आपका है, वर्किंग नोट इस बात को दिखाएगा कि शेयर कैपिटल को हम कैसे मेंशन करेंगे। तो मैं यहां दिखा देता हूं, सबसे पहले रजिस्टर्ड कैपिटल, सबसे पहले रजिस्टर्ड कैपिटल आपकी ये आ जाएगी, रजिस्टर्ड कैपिटल। रजिस्टर्ड कह सकते हो, अथोराइज्ड भी कह सकते हो, अथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। मान लो एक कंपनी ने अथॉरिटी ली है 1 लाख शेयर की, ठीक है, और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है। तो कंपनी के पास मान लो कितने रुपए आने चाहिए, 10 लाख रुपए, ठीक है। ये 10 लाख रुपए मान लो एक कंपनी के पास आने चाहिए। अब सेकंड कैपिटल हम पहले डिस्कस करते हैं इस बात को। सेकंड कैपिटल कौन सी है आपकी, सेकंड है इश्यूड, इश्यूड कैपिटल, ठीक है। ये आपकी इश्यूड कैपिटल है। अथॉरिटी कितने के लिए कंपनी ने, 1 लाख शेयर की, उसमें कंपनी ने इशू किया 70,000 शेयर पब्लिक को, ठीक है। एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, ठीक है। तो कंपनी के पास 7 लाख रुपए कम से कम आने चाहिए, ठीक है। ये 7 लाख रुपए कंपनी के पास आने चाहिए। सेकंड यहां आ जाइए, यहां मैं लिख देता हूं इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल। अब ये 10 लाख रुपीज जो है बैलेंस शीट में टोटल का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जितनी अथॉरिटी ली है उतने शेयर इशू नहीं हुए, तो ये बात यही क्लोज हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, बैलेंस शीट कहां से स्टार्ट होगी, शेयर कैपिटल के रिलेशन में। तो यहां मैं लिख देता हूं 70,000 शेयर, और एक शेयर कितने का, 10 रुपए का। तो कंपनी के पास कितने पैसे आने चाहिए, 7 लाख रुपए। कितने पैसे आने चाहिए कंपनी के पास, 7 लाख रुपए, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। अब आ जाइए आप, थर्ड जो टॉपिक है शेयर कैपिटल का, थर्ड जो पॉइंट करा रहा हूं शेयर कैपिटल का, वो है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कंपनी ने कितनी शेयर कैपिटल इशू की, 70,000। लोगों ने कितनी स्वीकार की कि इतनी हम खरीदेंगे, लोगों ने स्वीकार की 60,000 शेयर, पब्लिक कहती है कि हम खरीदेंगे। और एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का। तो कितने पैसे कंपनी के पास आएंगे, 6 लाख रुपीज, ठीक है। ये 6 लाख रुपए कंपनी के पास आने चाहिए। अब ये भी टोटल का पार्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जितने इशूड हैं उतने सब्सक्राइब नहीं है, ठीक है ना, उतने सब्सक्राइब नहीं है। तो फिर सम अपना यहां से स्टार्ट होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मान लो 60,000 शेयर लोग कहते हैं कि हम खरीदेंगे, ठीक है ना। वो तो शेयर होल्डर के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, शेयर होल्डर उसमें इन्वेस्ट करेगा जहां उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को 2 पैसे की इनकम ज्यादा होगी, ठीक है। और मान लो कंपनी के पास इसके हिसाब से 6 लाख रुपए आने चाहिए, वो देखते आएंगे कि नहीं आएंगे। अभी हम अगला जो है वो डिस्कस करते हैं पार्ट। अगला सबसे पहला अथोराइज, सेकंड इशूड, फिर सब्सक्राइब। अब आ जाइए आप कोल्ड अप, कोल्ड अप कैपिटल। 60,000 शेयर है, एक शेयर कितने का, 10 का। कंपनी ने मांगे कितने,
कॉल्ड अप कैपिटल, कंपनी ने मांगी कितनी? 6। एक शेयर है कितने का? 10 रुपए का। कंपनी 10 रुपए के शेयर पर अभी मांग कितना रही है? 6 रुपए मांगे है कंपनी ने, कॉल्ड अप की है। 4 रुपए नहीं मांगे, वो नॉन कॉल्ड अप है। नॉन कॉल्ड अप लिख लिया। नॉन कॉल्ड अप कितने हैं? 4 रुपए हमारे नॉन कॉल्ड अप है। ठीक है, तो अब ये भी टोटल का पार्ट नहीं बनेगा। ये टोटल का कब बनता? जब पूरे कंपनी कॉल्ड करती। तो यहां कॉल्ड अप कैपिटल 60,000 शेयर है। एक शेयर कितने का? 10 का। कॉल्ड अप कितने हैं? 6। तो 60,000 पर 6 के हिसाब से कितना हो गया? 3,60,000 कंपनी के पास आना चाहिए। तो ये भी टोटल का पार्ट नहीं बनेगा। अब सम हमारा यहां से स्टार्ट होना चाहिए, इसके बाद भी चेक करते हैं क्या होना चाहिए। फिफ्थ है हमारी पेड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? पेड अप कैपिटल। ओके, पेड अप कैपिटल 60,000 शेयर है। एक शेयर कितने का? 10 का। पेड अप कैपिटल उसमें कितनी है? 4 रुपए। कंपनी ने मांगे कितने? 6 रुपए। पब्लिक ने पे कितने किए? 4 रुपए। तो 4 रुपए पेड अप है। पेड अप कैपिटल ऐसे लिखनी है। 60,000 शेयर है, एक शेयर 10 का है, बट पेड अप कितने हैं? 4 रुपए। तो पैसे कितने आने चाहिए? 2,40,000। कितने पैसे आने चाहिए? 2,40,000। यहां से हमारा सम स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मेरी कैपिटल कितनी आ गई? एक नंबर नोट में जो हमने कैलकुलेट किया वो 2,40,000। यहां से सम स्टार्ट है। ठीक है, और 2 रुपए शेयर होल्डर ने जो नहीं दिए वो नॉन पेड अप है। क्या है वो? नॉन पेड अप है। नॉन पेड अप कितना है? 2 रुपए। ठीक है, ये 5 नंबर था। लास्ट लिख रहा हूं यहां पर रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। कॉल्ड अप कितने सवाल में? 6 रुपए। जो 4 रुपए नहीं मांगे ना, जो नॉन कॉल्ड अप है, नॉन कॉल्ड अप कैपिटल है 4 रुपए, जो नहीं मांगे वो रिजर्व कैपिटल। कौन सी कैपिटल है? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप बाय ए कंपनी। अब ये कैपिटल 4 रुपए जो है वो कंपनी मांग नहीं सकती जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप ना हो जाए। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि ये कभी नहीं मांगेगी। तो इस कॉल्ड अप को अभी ये अधूरा फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने मांगे कितने? 6। तो वो फुल्ली कॉल्ड अप अभी हुआ नहीं, तो कंपनी आगे उसको डिविडेंड के रूप में भी एडजस्ट कर सकती है। तो वो वाइंडिंग अप के टाइम होगा। तो ये थे डियर स्टूडेंट आपकी शेयर कैपिटल। इसके टाइप्स थे। टाइप्स में फर्स्ट हमने पढ़ा ऑथोराइज कैपिटल, उसको रजिस्टर्ड भी बोलते हैं, नॉमिनल भी बोलते हैं। इश्यूड कैपिटल सेकंड है, सब्सक्राइब थर्ड है, कॉल्ड अप फोर्थ है, पेड अप जो है फिफ्थ है, और सिक्स्थ आपका रिजर्व कैपिटल। इश्यूड कैपिटल जो है वो ऑथोराइज का, रजिस्टर्ड का, नॉमिनल का ही पार्ट है। सब्सक्राइब्ड है वो इश्यूड का पार्ट है। कॉल्ड अप है वो सब्सक्राइब्ड का पार्ट है। पेड अप है वो कॉल्ड अप का पार्ट है। रिजर्व कैपिटल वो है जो अभी तक मांगा नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, सम बहुत इजी हो जाएगा।
मान लो 1 लाख रुपए के शेयर कंपनी ऑथोराइज करवाती है, ठीक है, एक शेयर 10 रुपए का है, 1 लाख ही इशू कर दिए, एक शेयर 10 का, 1 लाख ही लोगों ने स्वीकार कर लिए, एक शेयर 10 का, 1 लाख शेयर पर 10 के शेयर पर 10 ही कंपनी ने मांग लिए, पूरे पब्लिक ने पूरा पे भी कर दिया। तो ये अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, फिर आपको यही लिख देना, ऑथोराइज कैपिटल कॉमा इशूड भी वही है, सब्सक्राइब भी वही है, कॉल्ड अप भी वही है, फुली पेड अप भी वही है, सब वहीं से स्टार्ट हो जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ 10 लाख रुपीज, ठीक है। उस केस में आपकी रिजर्व कैपिटल 0 हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने पूरा मांग लिया पैसा। जब कंपनी फुल्ली कॉल्ड अप करेगी तो नॉन कॉल्ड अप का पैसा ही रिजर्व कैपिटल होता है, तो इस केस में ये 0 हो जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल, और इससे रिलेटेड जो ये बैलेंस शीट है वो हम ऐसे डिस्कस करेंगे पॉइंटों में, ठीक है। और ये पॉइंट जैसे जैसे नीचे कैलकुलेट होते जाएंगे, नोट बढ़ते चले जाएंगे और लास्ट में बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी। पेपर में बड़ा न्यूमेरिकल 10 मार्क्स से रिलेटेड जो आएगा उसमें बैलेंस शीट कंफर्म पूछी जाएगी, तो बड़ा ध्यान से करना है। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट है हमारा कैपिटल रिजर्व का, ठीक है। 2 वर्ड हम डिस्कस करेंगे। कैपिटल रिजर्व से रिलेटेड हम बात करते हैं। 2 वर्ड्स हैं, सुनने में ऐसा लगेगा कि सेम सेम है, लेकिन अकाउंट्स में उनका मीनिंग अलग रहेगा। पीछे हमने डिस्कस किया रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल, एक तो हम इस बात को डिस्कस करेंगे, इससे कंपैरिजन कराऊंगा आपका, ठीक है। ठीक है, कैपिटल रिजर्व क्या होता है? कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। मींस ऐसे रिजर्व जो बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं कमाए जाते, ठीक है, जो बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं कमाए जाते। कैपिटल प्रॉफिट यानी इसमें लिखा कैपिटल रिजर्व आर दोज रिजर्व विच आर क्रिएटेड आउट ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट से जो रिजर्व बनाए जाते हैं उनको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं, ठीक है। यानी बिजनेस की एक्टिविटी से जो नहीं कमाए जाते वो कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट आर दोज प्रॉफिट विच आर नॉट अर्नड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के नॉर्मल कोर्स से, बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से, बिजनेस एक्टिविटी से जो रिजर्व नहीं कमाए जाते, अर्न नहीं किए जाते, उनको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। सिंपल भाषा में कहूं कि इस रिजर्व में पैसा बिजनेस का नहीं है, बिजनेस जो काम करता है उस काम करने के या एक्टिविटी के रिजर्व इसमें नहीं है, इसमें पैसा आउटसाइड सोर्स से आया है। अब वो कौन कौन से सोर्स हैं? फॉलोइंग आर द आइटम्स दैट गिव्स राइज टू द कैपिटल प्रॉफिट। कुछ आइटम ऐसी हैं जो हमारे कैपिटल प्रॉफिट को इंक्रीज करती है, मतलब बिजनेस लाइन से हटके जो पैसा आ रहा है वो कैपिटल रिजर्व में हम काउंट करेंगे। उसमें सबसे पहला है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब एसेट्स को बेचने का, खरीदने का काम बिजनेस का नहीं है, बिजनेस का काम अलग है, प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है बिजनेस। या मैं इसमें बता देता हूं कि जैसे हमने कोई एसेट खरीदी 5 लाख रुपए की, ऑन सपोर्ट कोई डीलर आया, वो कहता है कि 6 लाख रुपए में मुझे सेल कर दो, तो 1 लाख रुपए जो कंपनी को फालतू मिले वो किस में आएंगे? कैपिटल रिजर्व, ठीक है। सेकंड,
प्रॉफिट ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, हमारी कोई सेकंड हैंड एसेट थी, उसको हमने रिनोवेट करवा दिया तो उसकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो उसको भी जितनी वैल्यू बढ़ी उतना हमारे को कैपिटल प्रॉफिट हो गया, उसको भी कैपिटल रिजर्व में हम काउंट करेंगे। थर्ड पॉइंट, प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, कुछ शेयर्स और डिवेंचर हमने प्रीमियम पर इशू किए तो वो भी किस में डालेंगे, कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। ठीक है, जैसे एक शेयर 10 रुपए का है, हमने इशू 13 में किया तो 3 रुपए जो फालतू मिले कंपनी को वो कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट। आगे, प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब कंपनी ने 100 रुपए का डिवेंचर इशू किया था, क्लियर, रिडम्पशन के टाइम वो 98 का है तो 2 रुपए कंपनी को बेनिफिट हुआ तो वो भी किस में आएगा, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, कई बार शेयर होल्डर शेयर्स का जितना पैसा बनता है वो पे नहीं करते कंपनी को, कंपनी बार बार कॉलिंग करती रहती है, टाइम के बाद भी वो पे नहीं करते तो कंपनी उनकी शेयर फॉरफीट कर लेगी, मींस जब्त कर लेगी। जितने शेयर जब्त करती है उस पर शेयर होल्डर ने जो पैसा भी दिया था थोड़ा बहुत या जितना भी दिया वो सारा का सारा जब्त हो जाता है, क्लियर, तो वो पैसा भी किस में जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका कैपिटल रिजर्व, और इससे रिलेटेड जो जो आइटम्स थी कैपिटल रिजर्व जिनसे रेज होता है, जिनसे क्रिएट होता है, वो मैंने आपको बताया। सीधा सा फंडा है कि कैपिटल रिजर्व जो है भाई, कैपिटल रिजर्व बिजनेस की एक्टिविटी से नहीं आता, उसमें पैसा बाहर अदर सोर्स से आ रहा है तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। कल हम डियर स्टूडेंट इसमें डिस्कस करेंगे रिजर्व कैपिटल क्या होती है और कैपिटल रिजर्व क्या होता है। कैपिटल रिजर्व तो मैंने बता दिया अभी ये होता है, रिजर्व कैपिटल इज दैट कैपिटल विच इज नॉट कॉल्ड अप, जो कॉल्ड अप नहीं है कंपनी के द्वारा, और वाइंडिंग अप पर कंपनी वो पैसा मांगेगी। तो ये था आपका रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे, पेपर में 4 मार्क्स का क्वेश्चन डैम श्योर पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व, वो कल जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे उसमें डिफरेंस को पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सचदेवा क्लासेस से जुड़े रहने के लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलती रहे, क्योंकि फाइनल एग्जाम बहुत ही नजदीक है। और एक जरूरी सूचना मैं आपको दे देता हूं, क्लासेस पर जो प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है वो भी डिस्कस किए जा रहे हैं, तो उन क्लासेस को भी बड़ा ध्यान से अटेंड करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आएंगे या जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंटिन्यू उनके लेक्चर डाले जा रहे हैं, तो इसके लिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। फाइनल एग्जाम बहुत नजदीक है। हेलो स्टूडेंट्स, कंपनी अकाउंट्स में इशू ऑफ शेयर का जो टॉपिक है उसमें हमारा थ्योरी पोर्शन चल रहा है, साथ साथ न्यूमेरिकल पोर्शन भी आज से हम चालू करते हैं। एक न्यूमेरिकल को हम रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, बड़ा ध्यान से समझिएगा। एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये जर्नल का परफॉर्मा है आपका, यहाँ डेट आ जाएगी, यहाँ पार्टिकुलर्स आ जाएगा, यहाँ लेजर फोलियो आ जाएगा, यहाँ आपका अमाउंट डेबिट आ जाएगा, यहाँ आपका अमाउंट क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट को रीड करते हैं फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। टाटा लिमिटेड इनवाइट द एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर। मान लो टाटा लिमिटेड ने पब्लिक को इनवाइट किया 30,000 शेयर के लिए, ₹4.10 ईच। पेमेंट वर टू बी मेड एज फॉलो, पेमेंट ऐसे मांगी गई है। ₹3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर 3 रुपए मांगे गए, 3 ऑन अलॉटमेंट, 2 ऑन फर्स्ट कॉल और 2 ऑन फाइनल कॉल, ₹2 ऑन फाइनल कॉल। नीचे ये गिवन है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, सारे शेयर अप्लाइड किए गए हैं।
ठीक है। एंड शो द यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्री बनानी है, लेजर अकाउंट भी बनाने हैं, एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी assuming that all sum due on allotment और कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। इसमें ऐसा बोला गया है कि जो अलॉटमेंट के ऊपर हमारा ड्यू है, कॉल्स के ऊपर हमारा ड्यू है, उस बात को अज्यूम करके चलेंगे कि वो पूरा पैसा आपको मिल गया है। ठीक है। शेयर इशू एक्सपेंसेस ₹8,000 है एंड 4,000 फुल्ली पेड शेयर वर आल्सो इश्यूड टू द प्रमोटर फॉर देयर सर्विस। जो प्रमोटर लोग हैं उनको 4,000 फुल्ली पेड शेयर दी। अब मैं इसमें हम ओनली जर्नल एंट्री करेंगे और नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल कंटिन्यू रहेंगे उनमें बैलेंस शीट भी आपको करना है। डेट यहाँ गिवन नहीं है तो डेट का कॉलम खाली हो जाएगा और सबसे पहले ये एंट्री कर दी, एप्लीकेशन पर पैसा मांगा और 3 तरीके से मैंने आपको बताया था कि कंपनी शेयर इशू कर सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। अभी सबने ना प्रीमियम का बोला ना डिस्काउंट का बोला, तो सम किस पर चलेगा? एट पार। एट पार का मतलब एक शेयर जितने का है कंपनी ने उतने में ही पब्लिक को इशू किया है। ठीक है। और डिस्काउंट जो है वो एक कंपनी नए फ्रेश इशू पर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। तो 2 टॉपिक आपके पूरे इसमें रहेंगे, या तो एट पार रहेगा या प्रीमियम रहेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जितना बोलेगा वो सब में क्लियरली मेंशन रहेगा। तो ये हमारा न्यूमेरिकल है। शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं, तो कल हम थ्योरी के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक तो इक्विटी शेयर होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर होते हैं। प्रेफरेंस शेयर के कितने टाइप होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, वो कल थ्योरी की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अगर मेंशन ना हो कि प्रेफरेंस शेयर इशू किए, इक्विटी इशू किए, तो इक्विटी आप मानकर चलोगे। ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा जाएगा उसके साथ पैसा भेजेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के पास पैसा आएगा तो एंट्री ये करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 30,000 का आपका टोटल शेयर है, एक शेयर पर 3 रुपए है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 90,000। कितना हो जाएगा? 90,000। क्लियर। नेक्स्ट क्या रहेगा? जो पैसा आया उसके बदले में कंपनी क्या इशू करेगी? शेयर्स इशू करेगी। ठीक है ना। तो जो शेयर्स इशू करेंगे उसकी क्या एंट्री रहेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना? 90,000। क्लियर। 90,000 रुपीज के इशू हो चुके हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट एंट्री। सेकंड, जो हमारा ब्रोकर है थोड़े टाइम के बाद हमारे डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, करंट अकाउंट ओपन करेगा, उसके बाद कंपनी हमारे को अलॉटमेंट का ड्यू करेगी भी आपका अलॉटमेंट के ऊपर इतना बैलेंस जो है वो बनता है जो आपको पे करना है। तो अलॉटमेंट का जब ड्यू करेगी तो ड्यू की एंट्री ये होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना?
30,000 शेयर पर 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 90,000। कितना हो जाएगा? 90,000। ठीक है। उसके बाद पैसा आएगा, तो जब पैसा आएगा तो क्या एंट्री करेंगे? कंपनी को पैसा भेजेंगे अलॉटमेंट का, तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अलॉटमेंट पर आएगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है, वो क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री ये रहेगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 30,000 शेयर पर 3 के हिसाब से 90,000 इसका बनता है, 90,000 अलॉटमेंट का रुपया आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल मांगेगी। क्या मांगेगी? फर्स्ट कॉल मांगेगी। तो फर्स्ट कॉल की क्या एंट्री करोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फर्स्ट कॉल का ड्यू करेंगे 30,000 शेयर पर 2 के हिसाब से 60,000 आपका ड्यू हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट कॉल का जितना ड्यू हुआ उतना पैसा कंपनी को देंगे फर्स्ट कॉल का, तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है फर्स्ट कॉल का कंपनी के पास, फर्स्ट कॉल का है तो क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? 60,000। कितना? 60,000। ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट कॉल तक एंट्री। नेक्स्ट इसको मैं क्लियर करता हूं, उसके बाद फाइनल कॉल वगैरह की एंट्री हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम फाइनल कॉल का कंपनी ड्यू करेगी, फाइनल कॉल का जब ड्यू करेगी तो ये एंट्री करेंगे। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। 2 रुपए की है, तो कितना हो जाएगा? 30,000 पर 2 रुपीज के हिसाब से 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40,000 हो जाएगा। उसके बाद पैसा आएगा कंपनी के पास, तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कितना? 40,000। ठीक है। ये था हमारा सम। डियर स्टूडेंट, टोटल हो चुका है। अब हम इसमें डिस्कस करते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस ₹8,000। जब शेयर इशू करते हैं तो प्रोस्पेक्टस वगैरह प्रिंट करवाते हैं और ब्रोकर की भी कुछ पेमेंट रहती है, तो शेयर जब इशू करते हैं तो कुछ एक्सपेंसेस रहते हैं। वो कंपनी ने 8,000 हमारे को बताए हैं, तो एंट्री क्या करोगे? शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना? 8,000 रुपीज। 8,000 ब्रोकर का कमीशन, प्रोस्पेक्टस की प्रिंटिंग, थोड़ा बहुत प्रमोशन से रिलेटेड खर्चा वो इसमें आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे है 4,000 फुल्ली पेड शेयर। इसका क्या मतलब होता है? एक शेयर 10 रुपए का होता है, फेस वैल्यू है सपोज करो इस सम में, तो एक शेयर 10 रुपीज का हमने उसको दिया। नंबर ऑफ कितने दिए? 4,000। किसको दिए? प्रमोटर को दिए फॉर दियर सर्विस।
प्रमोटर लोग कौन होते हैं? जो कंपनी को प्रमोट करते हैं, स्टार्टिंग पीरियड से कंपनी के साथ हैं, तो उनको जो कंपनी शेयर्स देती है सर्विस के बदले में, या तो वो अपनी सैलरी ले जाए, या फिर कंपनी कहती है कि हम आपको शेयर्स देंगे, जो भी आपकी पेमेंट बनती है, सर्विस जितनी आपने प्रोवाइड की है, सर्विस का जो कंसिडरेशन रहेगा वो फुली पेड शेयर रहेंगे। मतलब कंपनी ने जैसे शेयर होल्डर से पैसे लेके उनको शेयर्स इशू किए, वैसे ही प्रमोटर को सर्विस के बदले में शेयर्स दे रही है कंपनी। तो यहाँ जो सर्विस के बदले में उनको जो शेयर मिल रहे हैं उनको ये बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, डायरेक्ट आप इसमें इशू कर देना। कितने शेयर थे? 4000 शेयर, और एक शेयर कितने का? ₹10 का। तो इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसका बनता कितना है? 40,000। तो ये था डियर स्टूडेंट आपका एंट्री से रिलेटेड जर्नल जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट जो है वो प्रिपेयर करेंगे। वो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जब आएंगे तो उनमें बैलेंस शीट भी करवा देंगे। तो ये हमारा एक न्यूमेरिकल है, इस तरीके से स्टूडेंट्स करेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, फिर कंपनी एप्लीकेशन के पैसे के बदले में शेयर्स इशू करेगी, फिर कंपनी अलॉटमेंट का ड्यू करेगी, अलॉटमेंट का पैसा फिर उसके बाद आएगा, फिर कंपनी फर्स्ट कॉल का ड्यू करेगी, कंपनी उसके बाद उनको शेयर्स देती है फर्स्ट कॉल का और पैसा लेगी उसके बाद, फिर कंपनी फाइनल कॉल का ड्यू करेगी, फिर फाइनल कॉल का पैसा आएगा। हल्का हल्का स्टूडेंट रीड करते जाइए, हल्का हल्का जर्नल बना लीजिए सीट के ऊपर और करते चले जाएंगे, और बैलेंस शीट भी अगली सीट पर आप साथ साथ बनाते जाइए। जो जो आपके समझ में आ रहा है वो साथ साथ नोट करते रहिए। सबसे बड़ा और सबसे अच्छी ट्रिक है ये, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रीड करते जाएंगे, एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा, और बड़ा न्यूमेरिकल जो है उसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको गिवन भी होती है और बड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ये था आपका न्यूमेरिकल। कंटिन्यू इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल की क्लास रहेगी, और अकाउंट्स के पेपर से पहले आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो सचदेवा क्लासेस की जो लेक्चर रहेंगे उनमें बताए जाएंगे। इसलिए सचदेवा क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। थैंक यू।